मैं तो नई बाजार, चौरी चौरा, गोरखपुर, देवरिया, मतलब जहाँ की सवारी मिल जाती है वहाँ मैं गाड़ी लेके चली जाती हूँ। तो मेरे पास पैसे भी नहीं था, पर हम गाड़ी तो मतलब लिए हैं, तो भी फाइनेंस पे गाड़ी लिए हैं, LIC में से पैसा निकाले। आपके परिवार में ऐसा क्या हो गया कि आप टेम्पू चलाने के लिए मजबूर हो गई? एक महिला घर से निकलती नहीं है, लेकिन आप टेम्पू लेकर रोड पे दौड़ा रही हैं। कभी कभी तो देखिए भैया जी, लोग बहुत बदतमीजी भी कर देते हैं। मुस्कान एक महीने का कितना कमाती हैं पैसा टेम्पू चलाकर? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, अभी हमारे साथ गोरखपुर ज़िले की चौरा चौरी में मुस्कान ऑटो वाली है, जो अपना परिवार का पालन पोषण टेम्पू चलाकर करती हैं। बताया जा रहा है कि 3 साल से रोडों पर टेम्पू अपनी दौड़ाती हैं और उसी से जो पैसा कमाती हैं उसी से अपना पालन पोषण करती हैं। अपना नाम बता दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम है मुस्कान ऑटो वाली जी और मैं गोरखपुर ज़िले में रहती हूँ। जी। मुस्कान जी, कहाँ से कहाँ तक आप ऑटो चलाती हैं? मैं तो नई बाजार, चौरी चौरा, गोरखपुर, देवरिया, मतलब जहाँ की सवारी मिल जाती है वहाँ मैं गाड़ी लेके चली जाती हूँ और उधर से मैं गाड़ी चलाती हूँ। मुस्कान जी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपके परिवार में ऐसा क्या हो गया कि आप टेम्पू चलाने के लिए मजबूर हो गई? एक महिला घर से निकलती नहीं है, लेकिन आप टेम्पू लेकर रोड पे दौड़ा रही हैं। देखिए, मजबूरियाँ तो मतलब आती रहती हैं। जब घर पे कोई दिक्कतें परेशानी होती है तो मजबूरियाँ आएंगी। और एक लोग कमाएंगे, कितना कमाएंगे, 400-500 कमाएंगे तो घर परिवार देखेंगे, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, मतलब दुख तकलीफ है, उतना में क्या मैनेज हो जाएगा। तो मतलब बहुत दिक्कतें आती थी, जैसे मतलब परेशानियाँ होती थी खाने पीने का भी। मान लीजिए घर में खर्ची नहीं रहेगी तो बैठे बैठे घर में अच्छा नहीं लगेगा। तो मतलब मैं भी एक दिमाग लगा रही थी, मैं सोच रही कि क्या करें कि चलो भाई एक गाड़ी निकालते हैं और गाड़ी हम चलाएंगे। तो मेरे पास पैसे भी नहीं था, पर हम गाड़ी तो मतलब लिए हैं, तो भी फाइनेंस पे गाड़ी लिए हैं, LIC में से पैसा निकाले, फाइनेंस पे गाड़ी लिए और मैं गाड़ी चलाने लगी धीरे धीरे। और जब शुरू में गाड़ी चला रही थी तो बहुत दिक्कतें आई। लोग बहुत तरह तरह की बातें बोलते थे। मैं ये सोचती थी कि मैं क्या करूं, लोग बातें तो ऐसे ऐसे बोलते हैं, मन तो करता कि गाड़ियाँ ना चलाए, मन करता कि मर ही जाए। अच्छा। कभी कभी ऐसा दिल लगता कि ना कहीं गाड़ी लड़ा के मैं मर जाऊं। फिर सोचती हूँ कि एक लड़का है, उसका मुँह ताकना पड़ता है, वो भी मतलब 12 साल का है, पढ़ाई लिखाई करता है। तो फिर मैं सोचती हूँ चलो गाड़ी चलाती हूँ, मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गाड़ी चलाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती लिखाती हूँ, गाड़ी के फाइनेंस भरती हूँ और 3 साल से मैं गाड़ी चला रही हूँ। तो एक हमारे गाड़ी था। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति देव जी मतलब वो भी गाड़ी चलाते हैं। तो उनका कमाने का कोई वो नहीं रहता, वो कितना कमाएंगे कितना नहीं कमाएंगे। समझिए अगर 10,000 महीना के कमा लिए तो मेरे लिए बहुत है। अच्छा। पर उनसे ज़्यादा मैं कमा लेती हूँ। तो मुस्कान, आप कहाँ से ऑटो चलाना सीखी थी? मैं ऑटो तो चलाना कहाँ से सीखे हैं, जब गाड़ी हम लिए ना तो मैं एक ही दिन में गाड़ी सीखे चलाने के लिए। कहा जाता है ना कि मतलब अगर मनई को दिक्कतें आती है ना, तो जब जीव जरता है ना तो न पता मनई क्या सीख लेता है। आग में कूदना रहता तो उसमें भी कूद जाता है, पर ये तो समझिए गाड़ी चलाना था। तो मैं रात दिन ध्यान था कि गाड़ी चलाने के लिए हम सीख ही जाएंगे। तो एक ही दिन में हम गाड़ी चलाने के लिए सीख गए हैं और गाड़ी चला करके समझिए 2 गाड़ी मतलब किए, 2 गाड़ी से 3 गाड़ी है। और अब तो लगता है कि मतलब अब 3 गाड़ी से हमको एक 4 पहिया भी लेना है। अच्छा, 4 पहिया लेना है। तो मुस्कान जी, पहली बार आपका कमाई कितना हुआ था? पहली बार भाड़ा कितना मिला था आपको? पहली बार तो मैं जब घर से निकली थी तो समझिए कि 100 रुपया कमाई। तो मैं जब 100 रुपया कमाई, एक सवारी बैठी, 2 सवारी बैठी, तो हमको बहुत खुशी हुआ। हम सोचे कि आज 100 रुपया कमाए हैं तो कल 200 कमाए, तो फिर 300 कमाए। फिर मैं सोच रही थी अब कैसे हम कैसे सवारी भरे, क्या करें। तो जैसे देख रहे थे कि मतलब लोग सवारी कैसे भरते, तो मैं भी बोल बोल के भरना चालू कर दिए। तो मैं 300, 400, 500 कमाने लगे। जब 500 कमाने लगी, 600, तो मेरे को लगा कि मेरे घर के तो लगता है कि दिक्कतें अब ख़त्म हो जाएगी। जब हमारे पति देव जी दिन भर में 400 रुपये कमाते हैं और 10 बजे 9 बजे ड्यूटी जाते हैं और 8 बजे आते हैं, वो भी टाइम से पैसा नहीं मिलता है ना, तो समझिए बहुत दुख होता है। कभी कभी तो रोना पड़ जाता है कि सारा काम करते करते दिन भी बीत गया, पैसा देने के लिए लोग रुआ भी मारते हैं, ये नहीं सोचते काम करा के पैसा दे दें।
तो उनसे अच्छा तो मैं ही कमा लेती हूँ। अब हमारे घर पे इतना दिक्कतें परेशानी नहीं आएगी और मैं किसी का बन के काम नहीं करूँगी, और जो भी मैं काम करूँगी तो अपना ही काम करूँगी। सबसे अच्छा यही है कि अपना गाड़ी चलाते दिन भर में जो भी पैसा है हाथ में आता है, तो अपना जितना दिन भर के थकावट रहती है ना, तो पैसा दे करके थकावट दूर हो जाती है। घर से जब बाहर निकली थी तो लोगों का कमेंट क्या क्या आता था, लोग क्या क्या कहते थे आपको मुस्कान जी? लोग तो समझिए बहुत कुछ कहते थे, कहने वाले का तो कोई मुंह रोका नहीं है। बहुत लोग अना सुना बोलते थे, मनबड़ है, गाड़ी चला रही है, ऐसी है वैसी है। मतलब मनबड़ नहीं होती तो गाड़ी चलाती क्या? हम कहे ठीक है, जिसको जो बोलना है बोले, मेरा तो जो मंजिल अपने मंजिल पर मैं जाऊंगी। और आज आप लोग बोलते हैं ना कि भगवान ऐसा करेंगे ना, कल के डेट में हमारे 3-4 गाड़ियाँ भी हो जाएंगी। पर भगवान कहते हैं कि ना कि मेहनत जो इंसान करता है तो उसका सफलता ज़रूर मिलता है। आज तो वही दिन आ गया है कि मतलब उसका भी फाइनेंस भर दिए हैं और वे भी हंसी खुशी से भी गाड़ी निकाल ली। इतना हमारे पास पावर हो गया है कि जब से गाड़ी मैं चला रही हूँ कि मैं घर द्वार भी बनवा सकती हूँ, खरीद भी सकती हूँ। कोई चीज़ का अगर लोन है 10-20 हज़ार का तो मैं कमा कमा के मैं भर सकती हूँ। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती हूँ कि कोई कमा के मेरा पति है तो भरेंगे। मैं जो भी काम करती हूँ तो अपने दम पर करती हूँ कि मतलब अगर गाड़ी में ली हूँ तो अपने दम पर ली हूँ कि कमा कमा के मैं भर दूँगी। हमारा लड़का पढ़ता है हॉस्टल में, उसको भी अपने ही दम पर हॉस्टल में डाले हैं कि कमा कमा के उसका भी पैसा हम भरेंगे। मुस्कान एक महीने का कितना कमाती हैं पैसा टेम्पू चलाकर? 1 महीने के तो कमाने के ऊपर है, मतलब कमा लेते हैं। अब ऐसी कमाई से गाड़ी का 9,000 फाइनेंस भरते हैं, लड़का को 10,000 भरते हैं, घर का खर्च चलता है। और फिक्स तो नहीं बता सकते हैं, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी 400-500 हो जाता है, कभी 1,000 हो जाता है, कभी 800 होता है, कभी 1,200 होता है। तो मतलब अच्छा से हमारा चल जाता है इतना में। कभी ऐसा हुआ हो आपके साथ कि मुस्कान कभी टेम्पू लेकर रोड पे निकली और एक भी सवारी नहीं मिली और उस दिन बोहन भी नहीं हुआ होगा, ऐसा कभी आया दिन? कभी कभी तो मतलब ऐसा एक बार तो ऐसा हुआ था कि मतलब हम 10 रुपया कमाए, तो मैं बहुत बैठ के रोई थी। हम सोचे आज 10 रुपया कमाए क्या करे। एक दिन मैं 35 रुपया कमाई, तो मैं सोची आज 35 रुपया कमाए हैं तो गाड़ी का फाइनेंस कैसे भरूंगी जब ऐसा रहेगा। आज जिस दिन मैं कम पैसा कमाती हूँ ना, तो उस दिन हमको मतलब चैन से हम खाना नहीं खा पाते, रात भर हम खाना नहीं खाते हैं और बैठ के हम रोते हैं। मैं यही कहती हूँ भगवान जी कल हम मतलब 1,000 अगर 800 रुपया कमा लेंगे तब इतना हमारा सही हो जाएगा। तो मैं घर से जब निकलती हूँ ना तो उतना पैसा हम कमा के घर पे आते हैं। लोगों का रवैया जब समाज में जब निकलती हैं टेम्पू लेके रोड पे टेम्पू अपनी दौड़ाती हैं, तो कोई आपके साथ मिसबिहेव तरीके का ऐसा कुछ कभी हुआ हो? कभी कभी तो देखिए भैया जी, लोग बहुत बदतमीजी भी कर देते हैं। पर लोग बदतमीजी करते हैं तो मैं उन लोग को बोलती हूँ भैया जी आप लोग को अच्छा से बैठना है तो बैठिए, यहाँ ज़्यादा फालतू डिस्कशन मत कीजिए, ठीक ना। हम गाड़ी चला रहे हैं और हम एक ड्राइवर हैं, वैसा कोई गलत काम नहीं करते हैं कि आप बैठ के कमेंट करेंगे। और कमेंट करने के लिए हम नहीं बैठाए आपको। अगर 10 रुपया मत दीजिए, हमारी गाड़ी पर से उतर जाइए। हाँ एकदम से उतरिए, गाड़ी बैठते तो इज्जत भाव से बैठिए, नहीं तो गाड़ी पर से उतर जाइए। हम नहीं कमाएंगे, हम भूखे सो जाएंगे, चलेगा। आप जैसे लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं योगी जी के द्वारा यही टेम्पू इनको दिया गया था, कम इंटरेस्ट रेट पे इनको ये टेम्पू मिला था। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। और मुस्कान जी 3 साल से टेम्पू चलाकर अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं और आज रोडों पर ये टेम्पू दौड़ाती हैं। डेली 100 से 150 किलोमीटर के सर्किल में टेम्पू चलाती हैं और जिसके पास पैसा रहे या ना रहे उसको भी टेम्पू की सवारी और उनकी मंजिल तक पहुँचाती हैं। आप लोग तमाम वीडियो में गलत वीडियो बनाने वाली महिलाओं को आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन इनको भी आप लोग लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। इस मुस्कान के बारे में आप क्या सोचते हैं अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।